राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का तीसरा और अंतिम दिन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हुई। नई एआई पॉलिसी 2026, राष्ट्रीय एआई साक्षरता अभियान और एआई पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअली जुड़े रहे। जितिन प्रसाद और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इसमें शामिल हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी की वजह से युवा ही नहीं बल्कि किसान, महिलाएं और समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। स्वास्थ्य, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में एआई से सेवाएं बेहतर हुई हैं। उन्होंने कहा कि आज का यह आयोजन भविष्य की मजबूत नींव रखेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर क्षेत्र में, ये नहीं कि बहुत बड़े लेवल पर एआई की जरूरत होती है, बहुत साधारण लेवल पर भी एआई जब आ जाती है तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। हमारे युवा सीखेंगे, स्कूल से लेवल से सीखना शुरू करेंगे। यानी एक बड़ा लीप, एक लंबी छलांग भारत लगा रहा है ताकि जो पूर्ण तरह से प्रगतिशील राष्ट्र हैं उनके साथ हमारा देश भी मिल जाए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ होगा वो हमारे युवाओं को होगा, किसानों को होगा, महिलाओं को होगा, हर व्यक्ति को होगा। अश्विनी वैष्णव ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारे जीवन से जुड़ चुका है और ये एक डिजिटल क्रांति के समान है। जैसे बिजली हर घर तक पहुंची, वैसे ही आने वाले समय में एआई हर व्यक्ति, हर घर और हर उद्योग से जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट विजन है कि टेक्नोलॉजी सस्ती, सुलभ और हर नागरिक तक पहुंचने योग्य बने। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत एआई के लिए ठोस रोड मैप तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी पश्चिमी देशों की बड़ी कंपनियां एआई सुविधाएं किराए पर देकर मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन भारत में कम लागत पर उच्च गुणवत्ता की तकनीक विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी दिशा में कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी पर काम चल रहा है। मंत्री ने कहा कि एआई के क्षेत्र में अमेरिका, चीन और भारत प्रमुख देश हैं और भारत इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज राजस्थान में एआई का रीजनल समिट अभी संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान स्टेट की एआई इम्पैक्ट पॉलिसी, राजस्थान की एआई पॉलिसी, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के साथ युवा जुड़ पाए और एक नए स्किलिंग के कार्यक्रम का भी उद्घाटन हुआ है। एआई का स्किल नौजवानों को मिले, युवाओं को मिले और एआई सीख के अपने जीवन में प्रयोग कर पाए और विशेषकर जो लघु उद्योग हैं वो सब अपने जीवन में, वो सब अपने कार्य में अगर एआई का उपयोग करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो उसका लाभ उनको मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये मंच केवल फंडिंग दिखाने का नहीं बल्कि देश और दुनिया में राजस्थान की डिजिटल पहचान स्थापित करने का मौका है। यहाँ एआई से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के इनोवेशन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गौरव की बात है कि देश विदेश की दिग्गज कंपनियों के संस्थापक, सीईओ और निवेशक राजस्थान में निवेश की संभावनाओं को स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को 81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। इससे आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिली है। एआई को लेकर रोजगार संबंधी आशंकाओं पर उन्होंने कहा कि एआई से रोजगार घटेंगे नहीं बल्कि एआई आधारित कौशल विकास से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान एआई पॉलिसी 2026 लागू की जा रही है और अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, जहां आधुनिक लाइब्रेरी और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होंगी ताकि गांव ढाणी तक के युवाओं को तकनीक का लाभ मिले। ये सम्मेलन हमारे स्टार्टअप के लिए ग्लोबल गेटवे है। ये समिट न केवल फंडिंग जुटाने का मंच प्रदान कर रहा है बल्कि दुनिया के बेहतरीन मेंटर्स मार्गदर्शन हासिल करने का भी मौका उपलब्ध करवा रहा है। डिजिफैक्ट में विभिन्न सेक्टर सेशन आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें एआई, एमएल, फिटनेस, एग्रीटेक, एआर, बीआर, प्रोपटेक जैसे क्षेत्र शामिल हैं। मेरा विश्वास है कि अर्थव्यवस्था के इन उभरते क्षेत्रों में वैचारिक मंथन से संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। लोगों के मन में आशंका है कि एआई की वजह से
रोजगार कम होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में हम एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ ये रोजगार के अवसरों में भी इजाफा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में करीब 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए। इनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जमीन पर उतर चुके हैं। सरकार ने 2 दर्जन से ज्यादा नीतियां लागू की हैं, जिससे व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बना है। रोजगार पर उन्होंने कहा कि 30,000 नई भर्तियां दी जा रही हैं। 1,56,000 भर्तियां जल्द होंगी और आगे भी रोजगार के अवसर लगातार बढ़ेंगे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। रोजगार सृजन की बात करते हैं। हमने राजस्थान के अंदर रोजगार सृजन करने में सरकारी नौकरियों में हमने कहा था, हमने 92,000 नियुक्ति पत्र दिए। हमारी अभी 30,000 नियुक्ति हम देने वाले हैं और आगे 1,56,000 नियुक्तियां हमारी आ रही है, जो चल रही है, लगातार प्रोसेस में है और आगे भी आने वाली है। हमने प्राइवेट क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख हमने रोजगार देने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप रोजगार के अवसर तो तलाशें, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसके माध्यम से आप रोजगार लेने वाले नहीं, आपको रोजगार देने वाले बनना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज निवेश पोर्टल 19 विभागों से जुड़ा है और सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए राजस्थान में व्यापार करना आसान हो गया है। उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर कार्यक्रम और प्रवासी राजस्थानियों के योगदान का भी उल्लेख किया। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार राजस्थान के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है और राज्य निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जयपुर से जन टीवी के लिए सुदर्शन सिंह।